किसको काटे। महिला की उंगली पे पट्टी बंधी हुई है, उस पुरुष के हाथ पे पट्टी बंधी हुई है, दोनों को कल उन्होंने घायल किया है। तो ये और भी एक आग में घी का काम इसने किया कि जिसको इतनी भी तमीज नहीं है, इतना भी जिसको विचार नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो गलती की माफी तो क्या मांगेगा। तो उसने उस घटना ने आग में घी का काम किया। और फिर भी आज सवेरे और प्रश्नकाल शुरू होने से आधा घंटा पहले मैं स्वयं वापस अंदर गया हूं। नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष, सचेतक तीनों को एक तरफ लेके मैंने कहा है, यदि आप लोग अब भी तैयार हो कि भी प्रश्नकाल के तुरंत बाद ये मुद्दा लिया जाए, उसके लिए आप तैयार हो तो हम अब भी तैयार हैं। और यहां तक मैंने कहा कि हमारे वरिष्ठ नेता जो सदन में भी उपस्थित है वो भी आपसे आके बात कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, किसी कीमत पे हम समझौता नहीं करेंगे। आपको करना है तो राइट 11 बजे करिए, प्रश्नकाल शुरू करने से पहले ही करिए, अन्यथा हमको कुछ नहीं करवाना। तो फिर इतना आसन को झुकाना, सदन को झुकाना, ये सब वो प्रयास जो कर रहे थे उसको हमने स्वीकार नहीं किया और हमने कार्रवाई चलाने का निर्णय किया। और उसके बाद भी आज भी पूरे बात है काफी सीरियस है। अगर उन्होंने 2 सुरक्षा कर्मियों को, तो उसमें कुछ अलग से मतलब खाली इसी निलंबन में या माने की पनिशमेंट या और कुछ हो सकता है? अब उसकी तो अलग उस पुलिस के जो स्टाफ है उनके थ्रू वापस हमको वो अध्यक्ष महोदय करेंगे, उनकी जानकारी लेंगे किस किस को काटा है और उनके नाम पत्र भी लेंगे, पद भी लेंगे, सारा कुछ लेंगे। वो अध्यक्ष महोदय के अपने उस परिव्यू में आता है तो वो करेंगे, उनके सुरक्षा अधिकारी से सारी रिपोर्ट लेंगे और फिर उसमें भी कभी कोई आवश्यक हुआ तो एफआईआर दर्ज करना या क्या करना वो भी आगे जो उचित होगा। 2 लोगों जिसमें एक महिला एक पुरुष। जब उनको निकाल रहे थे कल कार्यवाही से जो आसन को लेकर उस पर माफ कर दिया, श्रवण कुमार को कर दिया, छोटा सराजी को कर दिया जी। उन तीनों मामलों में उन तीनों व्यक्तियों ने तुरंत सद्भावना प्रकट की, तुरंत अपनी गलती को स्वीकार किया और चैम्बर में जाके भी और विधानसभा में भी उन्होंने उसके ऊपर अपने केवल शब्दों में नहीं, पूरे अपने बॉडी लैंग्वेज भावना को प्रकट की। इसलिए आसन ने भी बड़ा मन किया और हमने भी आसन के आदेश को स्वीकार किया। इस व्यक्ति ने पिछले 27 घंटों में एक बार भी ये भावना प्रकट नहीं करी या हावभाव भी नहीं दर्शाए कि उसको कुछ अफसोस है या वो कुछ माफी मांगना चाहता है, कुछ नहीं। वो तो सदन को और आसन को झुकाना चाह रहे थे, इसलिए ये सारा पंगा हुआ है। निलंबन के दौरान अब वो इस सदन के माननीय सदस्य नहीं है, तो सदस्य के नाते जो सुविधा मिलती है, जो प्रिविलेज मिलते हैं, वेतन भत्ते से लेकर और प्रवेश तक जो कुछ सुविधाएं मिलती है वो सारी सुविधा समाप्त। योगेश्वर जी, 6 महीने बाद भी क्या सत्तापक्ष उनसे माफी मंगाने की मांग करेगा या उनको वापस? इतना अशोभनीय व्यवहार करने वाले व्यक्ति को बिना माफी मांगे तो माफ किया ही नहीं जा सकता। बाकी 6 महीने बाद क्या होगा वो उसमें देखेंगे। गर्ग साहब जी, सबसे बड़ी सवाल ये है कि आपकी सदन को चलाने की सभी सदस्यों के साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी बनती है। इसके बावजूद आपको सदन में कहीं भी देखा जाता कि आप ही विपक्ष के छेड़ते रहते हैं, जबकि उन चीजों में कहीं तो कहीं ऐसा मैंने कब छेड़ा? जो गतिरोध हुआ उनमें आपके तरफ भी उसमें में आप डालते, मैंने कब छेड़ा विपक्ष? हमेशा विपक्ष को ऐसा कभी भी नहीं किया, ऐसा इन्होंने कभी भी नहीं हुआ। देखिए, सदन चलना चाहिए, ये पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। और यदि सदन चलता है, मैं विपक्ष में भी रहा हूँ, यदि सदन चलता है तो उसका ज्यादा लाभ प्रतिपक्ष को मिलता है, उनको अवसर मिलता है अपनी बात कहने का। हम तो बिना सदन में बोले भी हमारे काम करवा लेंगे, उनके पास एक ही अवसर होता है, वो अवसर उन्होंने 2 दिन में खोया है। दूसरी बात ये कि आप छेड़छाड़ की बात कर रहे हैं, मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी, मैंने कोई प्रोवोक नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना कहा था अभी अंत में कि वो थोड़े ठंडे पड़ते लग रहे थे, 70 लोग खड़े हैं और 4 लोग नारा लगा रहे, तो नेता प्रतिपक्ष कमजोर नहीं पड़ जाए, इसलिए मैंने कहा थोड़ा और लोगों को बुलवाइए, मजबूत कर दें। इतनी सी बात थी। और अच्छा, इसके साथ एक सवाल और भी है कि सत्ता पक्ष को या विपक्ष को सदन चलाने में आप लोग इतिहास रचने जाने की बजाय आप लोग इतिहास को दोहराने में ही ज्यादा आप लोग विश्वास रखते हैं? नहीं, हमने आज इतिहास रचा है। मैं भी प्रतिपक्ष में रहा हूं, जब हम विरोध कर रहे होते थे, सदन चल नहीं पाता था, आधे घंटे के अंदर उनको सदन समेटना पड़ता था।
आज हमने पूरा एजेंडा पूरा किया है, आराम से सारी किया है। कार्रवाई की, आराम से की है। उनके विरोध के बाद भी, उनके हल्ला गुल्ला के बाद भी एक एक प्रश्न का जवाब दिया है। शून्यकाल के सारे काम पूरे किए हैं। शून्यकाल के बाद का भी एजेंडा हमने पूरा किया है। और ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि सदन के इतने और प्रतिपक्ष के इतने हाव के बाद भी सत्ता पक्ष पूरा अपना काम कर पाया। सब विधिवत नियमों हुआ। की पालना कितनी हुई कितनी नहीं हुई वो अध्यक्ष तय करेंगे। और वो उसके लिए भी वो शिकायत कर सकते हैं, करें, करते रहेंगे वो शिकायत। ये इतना तय है कि वो निलंबित हो चुका है, 6 महीने तक अंदर नहीं आ पाएंगे। वो अगली बार 6 महीने की अवधि के